अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है सेकंड ईयर वालों, बल्कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? बेटा लास्ट टाइम हमने क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग का टॉपिक किया था, तो मेरा ख्याल है मुश्किल तो उसमें कुछ थी नहीं, ख़ास कोई भी नहीं थी, जस्ट रीडिंग वाली चीज़ें थी और जो समझने वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी थी। उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। उसके बाद आज इंशाअल्लाह ताला हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पेज नंबर 123 के ऊपर, ये इंशाअल्लाह ताला आज हमने करनी है मुकम्मल। क्या था जनाब, क्रैकिंग में क्या हो रहा था? क्रैकिंग का मकसद क्या था? क्रैकिंग का मकसद ये था कि हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स वाली हैं वो ज़्यादा हासिल की जाएँ। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स थे, जैसे मिसाल के तौर पर C18 है, C16 है, C20 है, उनको ब्रेक डाउन किया जाए, उनको फ्रैक्शंस उनके बनाए जाएँ और अपने काम की प्रोडक्ट भी इनमें से हासिल की जाए। उसके लिए क्या तरीके थे? 3 थे, थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम वाला। तो थर्मल में क्या हो रहा था? हाई टेम्परेचर था, स्टीम में भी हाई टेम्परेचर था। सिर्फ कैटालिटिक वाला हमारे लिए ये इस लिहाज से फ़ायदेमंद था कि हम एलुमिना या सिलिका का उसमें जियोलाइट इस्तेमाल कर रहे थे उनका कैटलिस्ट के, और हम उसमें कम टेम्परेचर के ऊपर अपना मकसद हासिल कर रहे थे। फिर हमने ये देखा कि उसमें कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी हासिल हो रही हैं। अच्छा जी, उसके अलावा रिफॉर्मिंग में क्या हुआ था? रिफॉर्मिंग में बेसिकली बात चल रही थी और बात मुझे याद है कि नॉकिंग की हो रही थी बात। तो नॉकिंग का जो मेन मकसद, ये मसला है ना, वो हम हल करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस हो, नॉकिंग का साउंड हो, तो उसकी वजह से इंजन की लाइफ भी कम होती है, गाड़ी की, कार की, जो भी है उसकी लाइफ भी कम होती है इंजन की, और आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट भी होती है। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जी आपकी पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम ये तरीका इस्तेमाल कर रहे थे कि जो मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर है वो किस चीज़ का है? वो है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का। अगर किसी जगह पे, किसी लिक्विड में, किसी जगह पे ये मैक्सिमम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो किसी पेट्रोल में, तो हम कहेंगे कि जी इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। इसको स्टैंडर्ड मान लिया ना, बेसिकली स्टैंडर्ड मानना हुआ। इसको क्या मान लिया? इसकी मैक्सिमम अमाउंट को हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया। और वो क्या है? आप जैसे किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना, इसी तरह हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया कि अगर इसकी अमाउंट मैक्सिमम है, 100% है, तो हम कहेंगे कि जी इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। इसकी अमाउंट कम होती जाएगी, हम कहेंगे ऑक्टेन नंबर कम हो रहा है। ऐसे ही तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या कर रहा था? जो फॉल्टी पेट्रोल था जिसमें ऑक्टेन नंबर जिसका कम होगा, वो क्या कर रहा था? वो प्रोड्यूस कर रहा था नॉकिंग। क्या प्रोड्यूस कर रहा था? नॉकिंग। और नॉकिंग का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि आपने जब पिस्टन ने जाके उसको कंप्रेस किया है और स्पार्क प्रोड्यूस करे और प्रोसेस जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चले, वो लो क्वालिटी जो पेट्रोल होता है या लो ऑक्टेन नंबर वाला जो पेट्रोल होता है, वो क्या करता है कि जैसे आपने उसको अभी कंप्रेस किया, स्पार्क प्लग ने अभी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं किया, वो खुद ही धमाके से फट जाता है। इसकी वजह से इंजन में एक ख़ास किस्म की नॉकिंग की टिक 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 करके एक साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर ज़्यादा चाहते हैं। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना ये बेटर होगा गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, इंजन के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो तरीका ये है कि हम ऑक्टेन नंबर को कन्वर्ट कर लें और ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करें, एन ऑक्टेन को कन्वर्ट कर लें आइसो ऑक्टेन में। कल मैंने बात की थी पूरा एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन था, हमें डिजायर्ड क्या था? ब्रांच चेन। तो लेकिन एक तरीका और भी है, लेकिन वो तरीका ज़रा ना मसले वाला है। वो तरीका क्या है? वो है तरीका कि आप उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड C2H5
4 आने हैं। C2H5 4 लगा दिया, इथाइल टेट्रा इथाइल लेड, TEL इसको बोलते हैं शॉर्ट में, TEL टेट्रा इथाइल लेड। अगर टेट्रा इथाइल लेड डाला जाए ना पेट्रोल में तो वो भी इंजन की नॉकिंग को कम करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम हो लेकिन आप उसमें टेट्रा इथाइल लेड डाल दें तो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। अब इसका एक मसला है, आपने यहाँ से पढ़ा होगा पहले, आई थिंक आपने इन्वायरमेंटल में पढ़ा था। अब इसका एक मसला है, वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि लेड तो भाई साहब हैवी मेटल है, और हैवी मेटल तो सारी की सारी कार्सिनोजेनिक है। उस दिन एक बच्चे की मुझे कॉल आई थी या मैसेज आया था, पूछा था कार्सिनोजेनिक क्या होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग। तो लेड जो है वो, जब ऑब्वियसली पेट्रोल के अंदर लेड है तो लेड जब बर्न होगा, जैसे बाकी सारा पेट्रोल बर्न हो रहा है तो लेड भी बर्न होगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा। लेड का ऑक्साइड बनेगा तो धुएं के साथ आना तो इन्वायरमेंट में, जब वो इन्वायरमेंट में आएगा तो इन्वायरमेंट में आके वो मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटालिक लेड में कन्वर्ट होना तो फिर हमारे लिए अजाब है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, इन्वायरमेंटल इशू है। तो इसलिए हमारी जो मैक्सिमम डिज़ायर होती है वो यही होती है कि आप उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करें। बस जी बच्चों, यहाँ पे इसकी बात हुई ख़त्म, एक रिवीजन भी होगी। और आप जैसे देखें ना पेज नंबर 123 पे सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन देखें, द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। इसी प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं, रिफॉर्मिंग दोबारा बनाना, ठीक है। क्यों? इसका मकसद क्या है? टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। बाकी सारी बातें हो गई हैं, मेरा ख्याल है कोई बात उसमें बाकी नहीं है। इसके लिए करते क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर में, हाई टेम्परेचर के ऊपर एब्सेंस ऑफ एयर में ये प्रोसेस होता है। पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने भी नहीं दी हुई, आप सिर्फ ये बता दें कि इन एब्सेंस ऑफ एयर में और हीट दी जाती है, ये कंडीशन है उसके लिए, बस काफ़ी है। नेक्स्ट है जनाब अली, आज का जो एक्चुअल टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आपको याद है मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि जो एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने ज़रूर उनको कंसेप्चुअली क्लियर करना है, उनको याद रखना है। यहाँ से आज से वो शुरू होते हैं। मैंने आपको उस दिन कहा था कि जब वो शुरू होंगे मैं आपको बता भी दूंगा, याद आया ना। यहाँ से अब काम असल वाला शुरू होता है। इससे पहले तो थ्योरेटिकल वाला काम था, इंफॉर्मेशन वाला काम था, और कोई उसमें कोई बहुत ख़ास बात नहीं थी। लेकिन यहाँ से अब असल काम होता है शुरू। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, और आज से हम पढ़ेंगे भी थोड़ा थोड़ा। आज इंशाल्लाह सिर्फ यही टॉपिक करेंगे, कल भी एक ही टॉपिक करेंगे, परसों भी एक ही टॉपिक करेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप अच्छे तरीके से उसको तैयार करें। मकसद ये है, एक दिन में जितना पढ़ाऊँ ये याद हो, इसको कंसेप्चुअली एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करना है इसको कंसेप्चुअली। हाँ जी जनाब अली, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किन बेसिस के ऊपर? उनके स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर। किसकी बेसिस के ऊपर? उनके स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर कि उसके अंदर कार्बन एटम्स अरेंज कैसे हैं। क्या उसमें सिर्फ कार्बन ही है या कुछ और भी है साथ? अगर और कुछ है तो फिर वो किस क्लास में आएंगे? इस सारी अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे बड़ी और मेन क्लासिफिकेशन 2 है, इसके आगे से ब्रांचेस बनती जाएंगी। सबसे बड़ी और मेन 2 हो सकती हैं। क्या? एक हो सकती है एसाइक्लिक,
कंपाउंड्स, इसी को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, इसी को हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। 3 नाम। पेज नंबर किधर गया? पेज नंबर 123 पे आ जाए पहले, 123 के ऊपर। ओपन चेन कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओ सॉरी एसाइक्लिक, बस ये बातें ज़हन में रखनी, मिक्स नहीं करना। एलिसाइक्लिक कुछ और होता है, ये क्या है? ये है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, ये एक ही चीज के नाम है। एसाइक्लिक, ए मतलब एटम, याद है? एटम, नॉन डिवाइजेबल। एसाइक्लिक जिसमें साइकिल ना हो, तो इसका मतलब है फिर दूसरी टाइप क्या होनी चाहिए? लॉजिकली है सुलभ, दूसरी टाइप क्या होनी चाहिए? साइक्लिक। ठीक है, हम इसको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, या इसका जो दूसरा नाम है वो, अगर ये ओपन चेन लिखा हुआ है तो इसका क्या होना चाहिए? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब इसका मतलब क्या है? ओपन चेन और क्लोज चेन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कार्बन की एक चेन है। अच्छा, अब मैं ना हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा साथ। हाइड्रोजन आपने खुद ही एज्यूम कर लेना है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन भी लिखूंगा ना, फिर वो थोड़ा सा देखने में कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने में फिर आपको मुश्किल हो सकती है। मैं सिर्फ कार्बन लिख लेता हूँ, ठीक है? कार्बन 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 कार्बन। इसमें कहीं पे 2 कार्बन एंड वाले कोई कार्बन आपस में अटैच हो रहे हैं या मिल रहे हैं। ये एक ओपन चेन है, इसमें कोई साइकिल, कोई सर्कल नहीं बन रहा। साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि एंड के 2 कार्बन विल ज्वाइन। मतलब इसका ये है, अब ये 5 है ना, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5। अब देखें, ये देखें, कार्बन 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 कार्बन, और ये आपस में जुड़े हैं, और ऐसे जुड़े हैं कि इन्होंने एक साइकिल सा बना लिया, एक सर्कल सा बना लिया। क्या ये चीज इसके अंदर मौजूद है? नहीं। तो ये क्या है? ये है ओपन चेन। जब उसके जो चेन है, उसके एजिस, उसके टर्मिनल कार्बन, अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं बात को सिंपल रखने की, आसान रखने की, लेकिन साथ में जो वर्ड आ रहे हैं वो भी ज़हन में रखते हैं। टर्मिनल, टर्मिनल का क्या मतलब होता है? टर्मिनल का मतलब होता है कॉर्नर वाला, एंड वाला। जैसे कहते हैं ना जी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो टर्मिनल का मतलब जो एंड वाले कार्बन है, जो कोने वाले कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, क्या ये कार्बन आपस में जुड़े हैं? यह तो नहीं जुड़े ना। मैंने आपको कहना है एज्यूम कर लें यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अगर मैं लिख भी दूं तो ये क्या है? CH3 CH3। ये आपस में जुड़े हैं दोनों कार्बन? ये नहीं जुड़े आपस में। इसका मतलब है कि इसके टर्मिनल कार्बन आपस में अटैच नहीं है। इट विल बी ओपन चेन। अगर ये टर्मिनल कार्बन आपस में अटैच हो जाए, जैसे यही केस बना दिया मैंने, 5 कार्बन ये थे, 5 कार्बन को मैंने आपस में अटैच किया, तो ऑब्वियसली जब वो अटैच हुए तो इट विल फॉर्म लाइक सर्कल, एक साइकिल सा बन जाएगा ना, सर्कल सा बन जाएगा, क्लोज हो जाएगी चेन। इसको रखेंगे क्लोज चेन में। साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन, एलिफैटिक, ये सारे एक ही चीज के नाम। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें, अब ये मुझे रेज करना पड़ेगा साथ साथ, इसलिए जहन में रखते जाएं, क्योंकि मैंने यहां पे ना पूरा वो इसका स्केच बनाना है। अच्छा जी, एसाइक्लिक कंपाउंड के बाद इसमें पहले इसको देख लेते हैं। इसमें आगे से 2 मजीद टाइप्स हैं। एक स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच्ड
थोड़ा सा इधर कर लूँ इसको, वहाँ के लिए जगह बचा लेता हूँ। दूसरा क्या है जनाब, ब्रांच्ड चेन, नाम से वैसे जाहिर है। स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है, कार्बन 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 कार्बन, एक स्ट्रेट चेन जा रही है, इसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं आ रही। जैसे दरख्त है, एक दरख्त हो, मिसाल के तौर पे आपने लेट से आपने जैसे वो खजूर का दरख्त होता है, तो आप खजूर के दरख्त का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको एक लम्हे के लिए जहन से ज़रा निकालें, तो खजूर का दरख्त क्या है, वो बिल्कुल एक सीधे का सीधा तना है, ऐसी है ना, एक स्ट्रेट तना है। लेकिन उसके बाद ऊपर जाके क्या हो रहा है, उसके ऊपर से ब्रांचेस निकल रही। अब ये है स्ट्रेट चेन। अगर मैं ये कहूं कि इस स्ट्रेट चेन के ऊपर यहां पे भी एक कार्बन लगा हुआ है या यहां पे भी एक कार्बन लगा हुआ है, तो अब ये क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया। रिपीट अपना सॉरी याद करवाता हूं आपको, रिफॉर्मिंग वाली बात याद करें, मैंने वहां पे बात की थी एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन, याद आया? मैंने आपको कहा था कि C8 जो है 8 कार्बन, वो स्ट्रेट है वो भी C8, लेकिन दैट प्रोड्यूस अ लो क्वालिटी पेट्रोल, वो नॉकिंग दे देता थोड़ी बहुत। अगर वही C8 इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच हो जाए, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन बन जाए, तो फिर हमारे लिए वो बेस्ट है। क्लियर? क्या किया था, है वो, उसमें भी कार्बन 8 ही थे। नोटिस करने वाली बात ये है कि उसमें भी 8 ही थे, लेकिन वो स्ट्रेट चेन था। दूसरा हमने जो बात की थी, कार्बन उसमें भी 8 थे, लेकिन वो ब्रांच था। ये अभी क्या था, स्ट्रेट। अभी ये क्या है, ये स्ट्रेट है। लेकिन जब एक चेन के ऊपर से मजीद कोई कार्बन आके लग जाए, तो अब इसको हम कहते हैं ये ब्रांच्ड हो गया। एग्जाम्पल कोई भी ले लें, बुक वाली एग्जाम्पल ले लें, खुद से बना लें, सब चलता है, कोई मसला नहीं। लेकिन बस गलत नहीं बनाना, गलत बनाएंगे तो वो गलत होगा। समझ आ गई बात की? इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूं मिसाल के तो, अच्छा एक बात बताएं। अब आप सामने हो तो फिर मैं आपसे पूछूं भी, अब बंदा क्या पूछे, अब मुझे पूछ के खुद ही बताना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, आपके सामने ये सिनेरियो है, क्या ये ब्रांच्ड है या ये स्ट्रेट है? सोचें ज़रा। जो बच्चे कह रहे हैं ना ये ब्रांच्ड है, वो बच्चे ध्यान से सुने, और जो बच्चे कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट है, वो उनसे भी ज़्यादा ध्यान से सुने, लेकिन वो अपने आप को शाबाश भी दें। ये स्ट्रेट है। टेढ़ा मेढ़ा चेन का हो जाना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी चेन नहीं है, वो स्ट्रेट ही है। मिसाल के तौर पे आप जनाब अली लाहौर से चलते हैं और इस्लामाबाद जाते हैं मोटरवे से, तो क्या ये मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए सीधी जाती है? ये सीधी नहीं जाती। ये जनाब लाहौर से चलती है, फिर जनाब टर्न लेती है, फिर ऐसे होती है, ऐसे होती है, इधर को मुड़ती है, फिर यूँ जाती है, फिर ऐसे जाके इधर जाके घुमा के यहाँ पे जाके इस्लामाबाद आता है। टर्न्स होते हैं ना, मूवमेंट होती है ना, ये एक स्ट्रेट रोड है, इसको मैं कहूँगा ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर इसमें से जनाब सुखे की इंटरचेंज आ गया, जनाब अली सियाल इंटरचेंज आ गया, जनाब अली कलर कहार इंटरचेंज आ गया, और आगे वाला वो कौन सा है, भेरा वाला इंटरचेंज बड़ा जो मशहूर है, तो अब ये क्या हो रहे हैं, ये जनाब सुखे की आ गया, ये जनाब अली सियाल वाला आ गया, ये आ गया जनाब आपका भेरा वाला, ये आ गया कलर कार। अब ये उस मोटरवे से ब्रांचेस निकल रही हैं। स्ट्रेट चेन का क्या मतलब, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, यूं हो जाए, लेकिन उसमें से कोई ब्रांच ना निकल रही हो। एक कार्बन के साथ ही अटैच हो, या मैक्सिमम 2 के साथ हो, तीसरे के साथ ना हो। जब तीसरे के साथ अटैच होगा ना एक कार्बन, तो फिर ये ब्रांच हो जाएगी। क्या कहा है मैंने, इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनते जाएं। ये जनाब, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने से अटैच है, ये 2 से अटैच है। एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है।
ये कार्बन भी 2 से अटैच है, ये कार्बन भी 2 से अटैच है, ये कार्बन 1 से अटैच है। मैंने ये कहा है कि कार्बन या तो 1 से अटैच हो या 2 से अटैच हो, स्ट्रेट चेन। लेकिन जैसे ही कोई भी कार्बन किसी तीसरे कार्बन से अटैच होगा, अब कितने हैं, ये कार्बन 2 तो ये अटैच था, ये कौन सा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब ये ब्रांच कहलाएगी, अब ये ब्रांच बनी। क्लियर होगी बात? चल, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और बस ठीक हो गया। अब आते हैं जनाब क्लोज चेन के ऊपर। इधर आ जाओ। क्लोज चेन में पेज नंबर 124 के ऊपर इसका बना हुआ पूरा स्केच अगर आप देखना चाहें तो। क्लोज चेन के अंदर अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, साइक्लिक के अंदर या क्लोज चेन के अंदर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि सारे के सारे एटम कार्बन के हों, सही है ना। एक ये क्लोज चेन है, ये एक क्लोज चेन बनाने लगाऊं, ये क्लोज चेन है, ये क्लोज चेन है, 6 कार्बन है और वो आपस में अटैच है। हो सकता है वो सारे के सारे कार्बन सेम हो, यानी कि सारे के सारे कार्बन हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहां पे मैं बीच में जनाब एक नाइट्रोजन लगा दूं, ये भी तो हो सकता है ना। कार्बन अटैच तो बेशुमार से हो सकता है, सारे एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस सबके साथ अटैच हो सकता है, बॉन्डिंग तो कर सकता है सबके साथ। तो अगर पूरी चेन में, पूरे साइकिल में सारे के सारे कार्बन है तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। अब दूसरा मुझे आप बता दें, होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम। अगर सारे के सारे सेम है, सारे के सारे कार्बन है, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। इसको क्या कार्बोक्सिलिक भी कह सकता हूं, कार्बोसाइक्लिक, सॉरी कार्बोसाइक्लिक जी, कार्बोसाइक्लिक भी कह सकता हूं इसको, बिल्कुल कह सकता हूं। मतलब क्या है होमोसाइक्लिक का? मतलब कि सारे के सारे कार्बन है, तो कार्बोसाइक्लिक का भी तो ये मतलब हो गया सारे के सारे कार्बन है। ऑप्शन दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी यानी टाइप क्या हो सकती है कि अंदर कोई और आ जाए। तो डिफरेंट के लिए आप क्या वर्ड यूज किया करते हैं हमेशा? होमो के लिए सेम और डिफरेंट के लिए हेटेरो। हेटेरो साइक्लिक। बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं कोई। क्या बात हुई है? साइक्लिक जब बात हो रही है तो अब साइक्लिक में यह मुमकिन है कि पूरे के पूरा साइकिल में सारे के सारे कार्बन हो, लेकिन साइकिल में ये भी तो हो सकता है कि कोई एक आधा नाइट्रोजन आ जाए, हो सकता है कोई एक आधा ऑक्सीजन आ जाए, कोई हो सकता है एक आधा फास्फोरस आ जाए, मुमकिन है ना। तो उसको क्या कहेंगे फिर? वो क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। अच्छा जी, पेज नंबर 125 पे देखें जरा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक को क्या कहते हैं? सॉरी, नहीं मिस्टेक की मैंने। होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो आएंगी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखें जरा, इसको रेज कर देता हूं। अब हेटेरोसाइक्लिक की भी बात करते हैं ठहर के। होमोसाइक्लिक में फर्दर 2 टाइप्स हैं। क्या? एक हो सकती है वो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरी हो सकती है एरोमेटिक। अच्छा, अब इसको मिक्स नहीं करना, ये एसाइक्लिक था और ये एलिसाइक्लिक है। जैसे अभी मैंने मिस्टेक की है बोलने में, इस तरह ये नहीं करना। क्या? ये एसाइक्लिक है और ये एलिसाइक्लिक है। बात कहां से शुरू हुई थी? साइक्लिक कंपाउंड से। साइक्लिक कंपाउंड आगे से 2 तरह के हो सकते हैं, या तो उसमें सारे का सारा कार्बन हो सकता है, या उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। अगर कार्बन ही सारा का सारा हो तो हम उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक भी है, इसका भी मतलब है कि सारे के सारे कार्बन। अच्छा जी, फिर दूसरा क्या हो सकता है? हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन है लेकिन कोई एक आधा एलिमेंट बीच में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस कोई आके लग गया। उसकी एग्जांपल अभी बात करते हैं इसके ऊपर, हेटेरोसाइक्लिक शुरू करेंगे तो।
होमोसाइक्लिक आगे से दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है एलिसाइक्लिक और एक हो सकता है एरोमेटिक, एलिफैटिक। ये क्या हो सकता है, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। अब यहां पे एक नई बात आ रही है, आपने एक नाम सुना हुआ है बेंजीन का। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना वो होता है यूं, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन। फिर अहम बात बेंजीन में ये होती है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, गौर से देखिए अब, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, ध्यान करें जरा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, सारे कार्बन अटैच हैं। अच्छा, फिर ये साइक्लिक में होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? ये होमोसाइक्लिक है, सारे के सारे कार्बन है। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है आगे से कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसकी शेप को, इस स्पेसिफिक शेप को कहते हैं कि ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन में क्या अहम तरीन बात है कि देयर विल बी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। क्या मैंने कहा है? 6 कार्बन एटम इन द साइकिल, इन द सर्कल, और फिर उसमें क्या होगा? देयर विल बी अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? बेंजीन। इसको क्या कहेंगे? बेंजीन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ध्यान करें जरा, ये डबल बॉन्ड खत्म कर दिया मिसाल के तौर पर। अब क्या ये बेंजीन है? ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन के लिए सिचुएशन क्या है? अल्टरनेट डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, और हो कितने टोटल? 6 कार्बन एटम अटैच्ड विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये सिनेरियो जो आपके सामने मैंने बनाया है ये है एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। नाम वर्ड ये ज़हन में रख लें, यही सारे वर्ड आगे इस्तेमाल होने। बेंजीन के बारे में आपने बड़ी तसल्ली से चैप्टर 9 में पढ़ना है। फिलहाल सिर्फ हम इतनी बात करेंगे जितनी हमसे मुतल्लिक है। यहाँ पे 6 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसके ये क्या है? एरोमेटिक। अब अगली बात देखें, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अगर मैं एक साइकिल बनाऊं और उसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, अब ये क्या है? ये एलिसाइक्लिक है। ये क्या है? एलिसाइक्लिक। अच्छा, अगली बात देखें जरा, अब ये क्या है? बताएं, ये क्या होना चाहिए? ये अभी भी एलिसाइक्लिक है। अब ये क्या है? ये अभी भी एलिसाइक्लिक है। क्यों? एरोमेटिक की कंडीशन है कि देयर मस्ट बी अ बेंजीन। बेंजीन के अलावा सारे किस में जाएंगे? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। अगर कंपाउंड में बेंजीन नहीं है तो वो किस में जाएंगे? एलिसाइक्लिक। पेज नंबर 125 पे जो ऊपर वाला टेबल सा बना हुआ है, ये जो डायग्राम सी बनी हुई है, इसमें देखें काफ़ी सारी उसने एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। देखें ज़रा, सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, फिर आखिर में सेकंड लास्ट में बनाई हुई साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या है टू बी द एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 बेंजीन। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 बेंजीन। एक बेंजीन होनी जरूरी है। अगर इस सर्कल में, उस साइकिल में, इस कंपाउंड में बेंजीन नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं है। वो सारे का सारा किस खाते में जाएगा? एलिसाइक्लिक में जाएगा।
और अगर एक भी बेंजीन आ गई तो वो किस खाते में आ जाएगा, फिर एरोमेटिक में आ जाएगा। बात क्लियर होगी। और बेंजीन होने के लिए कंडीशन क्या है, 6 कार्बन एटम विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्लियर होगी जी बात। चलें जी, यहां तक होगी बात। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड भी, वो भी साथ एक्सप्लेन हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या है। नेक्स्ट आए जरा पेज नंबर 126 पे, पेज नंबर 126 पे देखें जरा। बेटा ये ऊपर ना कुछ कंपाउंड्स बने हुए हैं, आपने इनको ना, वैसे तो ये आगे जाके आपको याद हो ही जाने हैं, आपने इनको आगे जाके बड़ा इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप इनको एक नज़र मार लें इनके ऊपर। क्या, अगर बेंजीन है, मिसाल के तौर पे ये बेंजीन है, बेंजीन को यूं भी बनाते हैं ऐसे, बेंजीन के ऊपर यहां पे अगर लगा हुआ है CH3 तो इसको कहते हैं टॉलीन। क्या कहते हैं, टॉलीन। अगर यहां पे जनाबे अली लगा हुआ है OH, इसको कहते हैं फिनोल। ये फिलहाल इतनी सी बात ज़हन में रखते जाएं, आगे आपने तसल्ली से इन सबको पढ़ना है। ये क्या है, फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर जनाबे अली मिसाल के तौर पे CHO लगाओ, ये बेंजल्डिहाइड होता है। अगर मिसाल के तौर पे NO2 लगाओ, ये नाइट्रोबेंजीन होती है। अब ये सारे क्या है, ये सारे कौन से कंपाउंड हैं, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। जो इस वक्त मैं बना रहा हूँ ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। इनके अलावा अगर मिसाल के तौर पे ये मैं बनाऊं, ये मैंने ये बीच में से रेज कर दिया है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, अब ये किस में आएगा, अब ये एलिसाइक्लिक में आएगा। ठीक हो गया, ओके। अब आए जनाब अली हेट्रोसाइक्लिक की तरफ। हेट्रोसाइक्लिक में क्या सिचुएशन बन सकती है। हेट्रोसाइक्लिक में ये हो सकता है, पेज नंबर बैक पे है जरा 124 पे, इसके हेट्रोसाइक्लिक से नीचे देखें जरा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिखा हुआ है उसने, उससे नीचे उसने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक लिखे हुए हैं, लेकिन आगे जाके उसने ये एक्सप्लेन नहीं किए हुए सारे के सारे। तो फिर हम भी इतने ही रखेंगे, सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक वाले ही करेंगे। बात समझ आ गई। पेज नंबर 126 पे है जरा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है। अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या था कि हो सर्कल, हो साइकिल, लेकिन बीच में कोई और एलिमेंट आके अटैच हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं जनाब अभी जैसे मैंने बनाया है, ये क्या है, गौर से देखें जरा आप, ये क्या है, ये कॉर्नर्स का मतलब होता है कार्बन। जब यूं कॉर्नर बनाए जाते हैं ना, इसका मतलब होता है कार्बन। कॉर्नर बनाने का मतलब क्या होता है, कार्बन। मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह पे यूं 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 ये एक स्ट्रक्चर बनाया ना, तो इसका मतलब है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। बताएं ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच है, ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसमें 6 कार्बन है, इसमें क्या है, 6 कार्बन। होना सिर्फ क्या है अब हाइड्रोसाइक्लिक में कि ये हट गया एक कार्बन, ये इधर नाइट्रोजन लगा दें, इधर ऑक्सीजन लगा लें, इधर फास्फोरस लगा लें, इधर सल्फर लगा लें, जो मर्जी लगा लें। जो भी आपने एक कोई एलिमेंट लगा दिया तो वो कार्बन से डिफरेंट हो गया, कार्बन तो ना रहा ना, वो सारे के सारे कार्बन ना रहे, तो अब ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। अहम बात अब जो करने वाली ये है ना, ये आप पढ़ लेंगे डेफिनेशन सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है पेज नंबर 126 का नीचे वाला जो डायग्राम है, जिसमें एक तो मैंने आपके सामने बना दी है, ये है पिरिडीन। ये क्या है, पिरिडीन। शॉर्ट क्वेश्चन में एक बार उसने ये पूछे हुए स्ट्रक्चर, पिरिडीन, फ्यूरेन, पाइरोल, थायोफीन, ये 4 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। कैसे से है, सिंपल से, आसान से ही, जैसे ये पिरिडीन बनाई। अब वैसे ये सारा समझ आ गया, मेरा ख्याल है ये रेज किया जा सकता है। अब टाइम भी आपके लेक्चर का ख़त्म हो गया। हाँ जी, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने बनाया है, नाइट्रोजन, एक स्ट्रक्चर ये सल्फर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 कार्बन है। ये देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ये सर्कल का मतलब होता है कि बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है। ये कार्बन है और ये बीच में किसके साथ अटैच है, सल्फर के साथ अटैच है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। क्लियर जी। अच्छा, एक चीज ये आपने करनी है, और
एक चीज़ ये पेज नंबर 126 का जो सेकंड वाला है, क्या इसको बोलते हैं, ये टेबल जो डायग्राम बनी है बेटा, ये भी उसने बोर्ड में पूछी हुई है, मैं बना देता हूं आपके सामने एक बार। वो क्या है ये देखें जरा, एक बेंजीन अटैच है दूसरी बेंजीन के साथ, ये किसका स्ट्रक्चर बना, अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाता हूं। ये किसका स्ट्रक्चर बना, ये है नैफ्थलीन का। एक बेंजीन दूसरी बेंजीन, नैफ्थलीन। फिर इसी तरह अगर 3 बेंजीन आपस में जुड़ी हों, 1 2 3, एक दो तीन, ये है एंथ्रासीन। ये पूछ लिया था एक दफ़ा उसने शॉर्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे बने हुए आपके सामने पेज नंबर 126 पे जो नीचे वाली डायग्राम। क्लियर है बेटा, इसको यहाँ तक याद कर लें। एग्जाम्पल्स का मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई मसला नहीं है, एग्जाम्पल्स आप अपनी आसानी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं जैसे नैफ्थलीन वाली होगी, फिनेंथलीन वाली होगी, इसी तरह फ्यूरेन वाली या पायरोल वाली, या ये जो स्पेसिफिक हैं इनको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। क्यों? क्योंकि इनमें आप अपनी साइंस लड़ाएंगे तो गलती करेंगे, और दूसरी बात ये कि वो इनको बाय नेम भी पूछ सकता है। एक बार शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया था कि जी नैफ्थलीन और एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बनाओ 2 नंबर का, तो ये इस हवाले से भी पूछ सकता है। फिर उसके अलावा ये कि बाकी जो शुरू की एग्जांपल्स हैं सिंपल वाली, साइक्लोपेंटेन वाली या क्या नाम है उसका, ब्यूटेन वाली या इस तरह की, वो उसमें आप ठीक है अपनी तरफ से कोई बना सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि उसमें कोई गलती ना करें। आज हमने क्या पढ़ाया? हमने ये पढ़ाया जनाब अली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली 2 तरह से हो सकती है, या तो वो ओपन चेन हो सकती है या वो क्लोज चेन हो सकती है। ओपन चेन होगी तो वो या तो स्ट्रेट होगी या ब्रांच्ड होगी, और जो क्लोज चेन होगी उसके अंदर क्या हो सकता है, या तो वो होमोसाइक्लिक हो सकती है या हेट्रोसाइक्लिक हो सकती है। अगर होमोसाइक्लिक हो तो उसमें अगर सारे के सारे कार्बन है और उसमें कोई बेंजीन नहीं है, होमोसाइक्लिक में सारे के सारे कार्बन तो आ गए, उसमें कोई बेंजीन नहीं है, तो हम उसको कहेंगे एलिसाइक्लिक है। और अगर बेंजीन होगी तो एरोमेटिक हो जाएगा। और हेट्रोसाइक्लिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला है, लेकिन चूंकि उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ उसने, तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, और फिर आपने हेट्रोसाइक्लिक में बता क्या देना है कि जी साइक्लिक होगा, कार्बन होंगे, बट देयर विल बी एन अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। यहां तक रखें, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये वन ऑफ द बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी, फिर ख्याल रखिएगा। गुड लक।